हेलो एवरीवन, वेलकम बाय टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छवि फैमिली इंडियन ब्लॉग्स में, जो कि आप देख रहे हैं। बारिश खूब धमाके से हो रही है, नवमी है आज। और क्योंकि जन्माष्टमी कल थी 8 सितंबर की, तो मैं कल ना वीडियो का एंड कर पाई थी ना वीडियो का शुरुआत कर पाई थी, क्योंकि आप लोगों का स्वागत नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। और क्योंकि बहुत शोर शराबा बहुत हो रहा था, बहुत धूम मच रही थी कन्हैया जी के जन्म की। और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को बाइक कैमरे से दिखाऊंगी, क्योंकि वो कहावत कहा है किसी ने, बुजुर्ग लोगों ने, कि जन्माष्टमी के बाद कन्हैया जी की फलरियाँ धुली जाती हैं। तो भगवान जी की मेहर देखो, बारिश पड़ रही है, उनकी फलरियाँ भी धो गई साथ में। और वीडियो का मैंने शुरू कर दिया है, अभी एंड करूँगी। और वीडियो पूरा देखिएगा, कैसे मैंने पूजा की थी, कैसे जन्माष्टमी मनाई थी। आप लोगों का बहुत धमाके वाली ऐसी जन्माष्टमी मैंने पहली बार मनाई थी। आप लोग देखिएगा, बहुत खुशियों के साथ और धमाके वाली बनाई थी। देखिएगा, आगे देखो, करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। चलो, क्योंकि शोर शराबा बहुत हो रहा था, बहुत गाने वगैरह बज रहे थे, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो चलो आगे वीडियो का कंटिन्यू करते हैं, वीडियो देखिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलो फिर देखते हैं वीडियो के लिए। और यहाँ पे मैं फ्रेंड पूड़ी बना रही थी, जन्माष्टमी के भोग के लिए पूड़ी बना रही थी। वैसे तो काफ़ी सामान मंगा लिया था मैंने, बहुत। अब की तो जन्माष्टमी पे मैंने बहुत ख़रीदारी करी थी, और पहली बार मैंने ऐसे जन्माष्टमी मनाई है, जो कि मैं पूड़ी बना रही थी। यहाँ पे सब्जी में मैंने रायता बनाया था, सूखे आलू बनाए थे। और यहाँ पे दिव्यांश पूड़ी निकाल रहा था। रियल आवाज़ मैंने इसलिए नहीं दिखाई है, वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पे मंदिरों में बहुत ही भजन कीर्तन होते रहते हैं, तो वो आवाज़ आती, इस वजह से मैंने नहीं बनाई। यहाँ दिव्यांश पूड़ी निकाल रहा था, क्योंकि मैं बहुत इधर उधर यहाँ पे इसमें मैंने रायता बनाया है। रायता अभी छौंका नहीं है, मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया था, खाली बस तैयार करके रख दिया था। और सूखे आलू बनाऊंगी, क्योंकि भाई आया था, वो लोग खा के नहीं गए, वो घर ऐसे ही चले गए थे, इस वजह से। और यहाँ पे दिव्यांश पूड़ी निकाल रहा था, तो मुझसे बोल रहा था कि मम्मी एक एक करके पूड़ी डालूं या दो दो करके। मैंने अपने दोनों बच्चे परफेक्ट कर दिए हैं खाना बनाने में, क्योंकि इन्हें पढ़ाई करके बाहर जाना है, बाहर रहना है, तो खुद बना के खा सकते हैं। क्योंकि हमेशा बाहर का खाना कैसे खा सकते हैं, सेहत को भी नुकसानदायक होता है। और यहाँ पे भाई मेरा गया था, तो यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं मंदिर जा रही थी शाम के लिए। खाना पीना बनाने के बाद में फिर मैं मंदिर गई थी। मंदिर में, ये हमारे सामने वाला मंदिर है कृष्ण जी का। तो यहाँ पे हम जे मंदिर के गोपाल जी हैं हमारे बैठे हुए, तो यहाँ मैंने पैर छुआ था। और यहाँ छवि टीका लगवा रही थी मंदिर में। और यहाँ पे बहुत लोग आ जा रहे थे मंदिर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिर में भी जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत चहल पहल थी। तो यहाँ पे गोपाल जी थे मंदिर में बैठे हुए, तो यहाँ मैं दर्शन करने आई थी। और यहाँ पे मैंने भगवान जी के पैर छुए थे। यहाँ हमारे मंदिर में भोलेनाथ जी भी हैं, जिनकी शिवलिंग है, तो यहाँ पे हम पैर छू रहे थे उनके मंदिर में। कहते हैं जितना भैया भगवान का कर लो उतना बहुत सही है। और यहाँ पे इस तरह से हमारा मंदिर है, ये सामने वाला। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बहुत लोग। तो फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद में मैंने पूजा पाठ की तैयारी की थी यहाँ पे, तो छवि भी कर रही थी। पूजा शुरू हो गई थी, 12 बजने वाले थे यहाँ पे, तो धूप बत्ती वगैरह सब सुलगा दी थी। तो फिर पूजा हमारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैंने दीपक जला दिए थे, सारे धूप बत्तियाँ सब सुलगा दी थी, सब सुलगा के रखी थी। और सब लोग हम बैठे थे, इनकी पूजा कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे, इनका जन्म कर रहे थे। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं अपने गोपाल जी की, राधा रानी की। और हाँ, हम नई राधा रानी लेके आए थे, जो हमारे घर पे नहीं थी। तो हमारे घर नए मेहमान आ गए,
जन्माष्टमी पे राधा रानी लेके हम आए थे। और गोपाल जी तो हमारे पहले के हैं, और जो छोटे वाले गोपाल जी हैं वो हमारे बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के हैं। हम जो पहले दूसरे घर में रहते थे उस घर में के हैं वो, तो हम इस घर में आए थे तो ये नए गोपाल जी लेके आए, और अब हम राधा रानी लेके आए थे। तो हम सब लोग पूजा में ही लग गए थे, 12 बजने वाले थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो जन्म हो गया था, तो हम आरती कर रहे थे यहाँ पे हैं, कर रहे थे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की से बोल रहे थे हम सब लोग, घंटी बजा रहे थे। लेकिन रियल हमने नहीं दिखाया था, क्योंकि रियल दिखाना असंभव था, संभव नहीं था क्योंकि बहुत ही सॉन्ग बज रहे थे। और यहाँ पे मैंने सब में धूप बत्ती लगा दी थी। हमारे यहाँ पे धूप बत्ती लगाई जाती हैं, अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगरबत्ती हमारे यहाँ शुभ काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे मैं टीका कर रही थी सब लोगों का, गोपाल जी, राधा रानी और बाल गोपाल जी को सबको टीका कर रही थी। और हमारे देवी देवता हैं उनके लिए भी मैंने टीका किया था। और यहाँ पे आरती भी कर रहे थे, तो हमने आरती की थी। वैसे तो हमें आरती आती भी हैं, थोड़ी भूल जाते हैं बीच बीच में। तो हमने आरती गाई थी बांके बिहारी लाल जी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधन कृष्ण मुरारी की, ये वाली आरती हमने गाई थी, पूजा की थी। तो ऐसे ही हमने पूजा बस की थी। हमारा मंदिर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूजा पाठ में ही हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, सारा काम निपटा के। हर किसी के घर में होते हैं। और ये मिठाई लेके आते, क्योंकि कतली मैंने नहीं बनाई थी, जो हमारे यहाँ कतली बनती हैं भगवान जी के भोग के लिए, तो मैंने रेडीमेड मंगाई थी, मिठाई मंगाई थी, कतली मंगाई थी, मिठाई मंगाई थी। और फलों से भी भोग लगता है। तो यहाँ पे पूजा वूजा हो रही थी, तो यहाँ पे मेरी पूजा शुरू हो गई थी, पूजा हो रही थी। और फिर यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह सब रख दी थी ला के भोग के लिए भगवान जी की। और भगवान जी का जन्म मना लिया हमने, हैप्पी बर्थडे मना लिया। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, देख लीजिए आप कैसे मैंने की थी आरती। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, इतनी चहल पहल हो रही थी। सभी के घरों में आज के दिन चहल पहल होती है, बहुत बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है। सभी लोगों ने अलग अलग आरती की थी। और यहाँ पे दिव्यांश भी थे, हमारे पति देव बैठे थे, ठाकुर साहब सो रहे थे, तो ये सो के उठे थे, क्योंकि इन्हें ड्यूटी जाना होता है सुबह सुबह। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू गोपाल जी। तो हमने यहाँ पे केक भी कटवा दिया था। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो हम बोल रहे थे यहाँ पे उनके लिए बर्थडे का, और तीनों लोगों का कटवाया था। तो यहाँ पे उन्हें फिर केक खिला रहे थे। ये हमारा केक खोए का बना हुआ है, जो मावा आता है उसका बना हुआ है। और हमने, क्योंकि हमारे वैसा केक हम नहीं कटवाते हैं, उसमें बनाने वाले कर्मचारी कर लेते हैं, पता नहीं अंडे वंडे का बन जाता है, इस वजह से नहीं बनाते हैं वो। तो हमारा खोए का केक आता है। तो यहाँ पे बहुत मस्ती चल रही थी, बहुत पूजा पाठ में बहुत ही। और उनका, हमारे छोटे वाले गोपाल जी का मुकुट ही नहीं रुक रहा था, वो बार बार हिल रहा था, गिर रहा था। फिर हमने इन्हें झूला झुलवाया था, तो फिर झूला झुलवा रहे थे हम, दिव्यांश से बोल रहे थे तुम भी झुलवा दो। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही पूजा होती है। लेकिन रियल हम दिखाते, रियल में बहुत ही ज़्यादा सभी चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन हम रियल नहीं दिखा पाए थे। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और इतने सुंदर लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। और ये मेकअप जो है, जो छवि ने किया है, घर पे ही करा लिया था, छवि ने किया था, घर पे ही सजा लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे आरती वगैरह सब हो गई थी, सबको झुला दिया था। और फिर सब लोग धीरे धीरे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। पूजा पाठ हो रही थी हमारी। करीब शाम को, रात में हमें 1-1:30 बज गया था, फिर खाना पीना खाया था। और इसी तरह से ये हमने पूरी 7 आरतियाँ जलाई थी, जोत जलाई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अब ये नहीं पता किस किस के घर में इतनी जोत जलाई जाती है, लेकिन हमने अपने 7 जोत जलाई थी। क्योंकि खुशियों की जोत होती है, जितनी जोत जलाओ उतनी अच्छी होती है। अब ये छोटे वाले हमारे गोपाल जी, बाल गोपाल बैठे हुए हैं, उन्हें झुलाया जा रहा है। नहीं, ये तो बड़े, हाँ, बड़े के पास में ही छोटे गोपाल जी बिठाल दिए हैं।
और राधा रानी एक साइड में बैठी हैं, जो कि हमारी नई मेहमान आई थी। उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया हमारे घर में। सारे हमारे घर की सब उन पे ही जिम्मेदारी है, इन्हीं लोगों पे। जो भी हम करते हैं सब इन्हीं की ही मेहर है और इन्हीं की ही कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर की सब स्थिति है। जो सब रास्ता दिखाएंगे वैसे ही हम चलते हैं, क्योंकि दिखाने का उनका है और करने का हमारा है। तो बस इनकी ही आशीर्वाद से हमारे परिवार में सब कुछ चल रहा है। इन्हीं के ऊपर हमने सौंप दिया है अपना सब कुछ, अपने परिवार का, अपनी गृहस्थी का। बस यही हमारे घर के मालिक हैं अब। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि हम फैमिली के साथ नहीं हैं, तो हमारी फैमिली गांव में रहती है। हम यहाँ पे बाहर रहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हमारे पतिदेव ड्यूटी जाते हैं। इस वजह से हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पतिदेव सरकारी जॉब करते हैं तो वो उन्हें ड्यूटी जाना पड़ता है। तो हम घर से बाहर रहते हैं, तो हम घर पे नहीं जा पाए थे क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे थे। तो हमने अपने घर में ही यहाँ पे ही बना ली। और घर पे हमारी मम्मी हैं, सासू माता जी हैं, जो हमारी माता श्री हैं सासू माँ, तो वो जन्माष्टमी की पूजा वैसे वाली करती हैं जो हमारे घर में पूजा होती है। लेकिन हम जन्म वाली पूजा करते हैं, जो हमारी व्रत वाली पूजा होती है वो हम करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं खाली। और वैसे तो पूजा हमारी मम्मी करती हैं, सासू माँ करती हैं, जो कि हमारे घर पे हैं, गांव में हैं। क्योंकि आप लोगों को दिखाया है, हमने कई बार दिखाया अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो वो पीछे वीडियो में है हमारी, जाके देख लीजिएगा पुरानी वीडियो में, नहीं जिसे पता हो। और यहाँ पे हम 4 लोग ही रहते हैं, हमारे 2 बच्चे, हम और हमारे हस्बैंड और हमारे भाई वगैरह आ जाते हैं। मेहमान तो हमारे हमेशा आते ही जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी दीदियाँ वगैरह सब लोग रहती हैं। यहाँ पे हम भोग लगा रहे थे और हमारे अब 3 सदस्य और बढ़ गए, तो हमारी फैमिली में 7 मेंबर हो गए हैं, क्योंकि 3 एक राधा रानी, बाल गोपाल जी और ठाकुर जी हमारे सब लोग हैं। तो हम 7 मेंबर का हमारा परिवार है। तो ये देखो, ये हमारा परिवार है, कितना अच्छा परिवार लग रहा है। कहते हैं कहते हैं कुछ भी करो लेकिन भाव होना चाहिए, कि भगवान कोई भी हो सब मन में भाव रखना चाहिए, भाव से ही देखते हैं। लेकिन हमारे इधर मान्यता कुछ ज़्यादा है। किस किस की यहाँ पे मान्यता है? मान्यता तो सभी में है, पूरे यूपी में है, पूरे भारत में है। लेकिन जो लोग मनाते हैं उन्हें सारी पता है, क्योंकि इनमें जिसकी लीन लग गई तो वो बस लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी की दीवानी हो कि गोपाल। बहुत लोग पूछते हैं, तो क्योंकि हम वृंदावन के वासी हैं, क्योंकि हमारी बस अब यही हमारे सब हैं, यूपी के हैं, सब कुछ अब इसी में है हमारा। हम तो यही सोचते हैं कि हम वृंदावन में हैं। सॉरी, जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करिएगा बोलने में या वैसे, और जो गलती हो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कैसा कैसा मैंने सारा किया था। और यहाँ पे हमारे ठाकुर साहब पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि इन्हें नींद चढ़ी हुई थी, क्योंकि ड्यूटी करके आए थे, आज छुट्टी भी नहीं थी इनकी, और फिर इन्हें सुबह में ही जाना होता है, तो इन्हें नींद आ रही थी। तो बस पूजा पाठ इस तरह से हमारा मंदिर है। हमारे गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे थे, इन लोगों की जोड़ी, बहुत ही मन लग रहा था, पता नहीं कितना मन लग रहा था। और ये हमारा भोग आ गया, सॉरी, भोग की थाली आ गई। भोग में हमने भगवान जी को पूड़ी और रायता, सूखे आलू, क्योंकि हम लहसुन प्याज का कुछ नहीं देते हैं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज का नहीं दिया जाता है और नहीं खिलाते हैं, तो हम लहसुन प्याज सब्ज़ी में नहीं डालते हैं। कभी कभार डाल लेते हैं, कोई मेहमान वगैरह आ जाए, वैसे नहीं डालते हैं। और यहाँ पे फिर छवि कर रही थी पूजा। छवि बोली मम्मी मेरी एक शॉर्ट रील्स बना दो, तो मैंने कि चलो ठीक है बना देते हैं। मंदिर हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी पूजा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी दही की मटकी रखी है, भगवान जी की मटकी दिव्यांश ने बनाई थी सजावट, और बांसुरी छवि ने बनाई थी भगवान जी की। और यहाँ पे हमारी पूजा पाठ सब हो चुकी है, अब खाना पीना खाने जा रहे हैं सब। भगवान जी को, गोपाल जी को भोग लगा दिया है, कान्हा जी को। और वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी
अब हम खाना खाएंगे, बस फिर मिलेंगे, बाय बाय। ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा मंदिर कैसा लगा। और बस हो चुका, अब सब कुछ हो गया। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।